अगर आप 9 लाख रुपए के अंडर एक प्रीमियम हैचबैक लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको मार्केट में मारुति सुजुकी बलेनो का जीटा वेरिएंट, Hyundai i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट, टाटा एल्ट्रोस का क्रिएटिव वेरिएंट और टोयोटा ग्लांजा का जी वेरिएंट मिल जाता है। पर इसी प्राइस रेंज में आपको दो क्रॉसओवर्स भी मिल जाती हैं, जिसमें आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट और टोयोटा टाइजर का एस प्लस वेरिएंट मिल जाता है। एंड इतना ही नहीं, इसी प्राइस रेंज में आपको माइक्रो एसयूवीज जैसे Hyundai एक्सेर का एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट और टाटा पंच का एकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट भी मिल जाता है। तो अगर आप भी एक ऐसे बायर हैं जो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और टाटा पंच के बीच कंफ्यूज्ड हैं और आपका बजट भी 9 लाख के अंडर है, तो आज के इस वीडियो में हम फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट को कंपेयर करेंगे टाटा पंच के एकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट के साथ और जानेंगे कि आखिर आपके लिए इन दोनों ही में से कौन सी गाड़ी है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए डायमेंशंस की, तो टाटा पंच की लेंथ 3827 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की लेंथ 3995 mm की, जो कि 168 mm ज्यादा है पंच की लेंथ से। विड्थ की जहां तक बात है तो पंच की विड्थ 1742 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की विड्थ 1765 mm की, जो कि अगेन 23 mm ज्यादा है पंच की विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है तो पंच की हाइट 1615 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की हाइट 1550 mm की। तो यहां पर पंच की हाइट करीब 65 mm ज्यादा है फ्रॉन्क्स की हाइट से। व्हील बेस की जहां तक बात है तो पंच में आपको मिल जाता है 2445 mm का व्हील बेस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 2520 mm का व्हील बेस, जो कि 75 mm ज्यादा है पंच के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से फ्रॉन्क्स की रियर सीट पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। बात की जाएगा ग्राउंड क्लियरेंस की, तो पंच में आपको मिल जाता है 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 3 mm ज्यादा है पंच के ग्राउंड क्लियरेंस से। जहां तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो पंच में आपको मिल जाती है 366 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलती है 308 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर पंच में आपको करीब 58 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो डायमेंशन वाइज तो फ्रॉन्क्स ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टाटा पंच। बट अगर हम कैपेसिटी को देखते हैं, मतलब कि अगर हम बूट स्पेस की बात करें, तो पंच ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स। बात की जाए अगर इन दोनों ही गाड़ियों के पावर ट्रेन की, तो टाटा पंच के एकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो जनरेट करता है 87 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 115 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 89 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर अगर इंजन वाइज देखा जाए तो टाटा पंच में आपको 3 सिलेंडर और फ्रॉन्क्स में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। बट अगर हम पावर और टॉर्क को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग सेम पावर और टॉर्क मिल जाता है, खाली 19-20 का फर्क देखने को मिलता है। जहां तक बात है ट्रांसमिशन की, तो टाटा पंच के एकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट, दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर माइलेज की, तो टाटा पंच मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर और फ्रॉन्क्स आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर रिफिल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। बात की जाए अगर ड्राइव ट्रेन की, तो टाटा पंच और फ्रॉन्क्स दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। जहां तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की, तो टाटा पंच में यहाँ पर पीछे 3 लोग बैठ तो सकते हैं, पर कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर रूम आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। बाकी अगर बात की जाए नी रूम की, तो मिनिमम नी रूम आपको 2 इंचेस और मैक्सिमम नी रूम आपको 8 इंचेस तक का मिल जाता है। एंड अगर हम बात करें थाई सपोर्ट की, तो वो भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए फ्रॉन्क्स के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर पीछे 3 लोग आराम से बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए नी रूम की, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी बढ़िया सीटिंग कंफर्ट देखने को मिल जाता है। ब्रेक्स की जहां तक बात है, तो टाटा पंच के एकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं,
वही फ्रॉन्क्स के भी डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो टाटा पंच के एकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट में आपको 185/70R 15 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। वहीं फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 195/60R 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रॉन्क्स में ज़्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाटा पंच के एकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद एक्टिव कॉर्नरिंग एंड फॉलो मी होम फंक्शन, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, हेलोजन फॉग लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशी जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, साइड बॉडी क्लैडिंग, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाटा पंच के एकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 10.25 inches infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 6 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, driver armrest with storage, full folding rear seat, front cup holders, cool glove box, sunroof, black inner door handles and fully digital instrument cluster ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ओआरवीएम्स, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, voice command, fabric seat upholstery, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, mobile app connectivity, front cup holders and semi digital instrument cluster ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी अच्छे और प्रैक्टिकल फीचर्स दिए गए हैं। बट एक बार जरा हम नजर डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए टाटा पंच की, तो इसने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। और अगर बात की जाए इसके एकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बात की जाए अगर इन दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो टाटा पंच पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं फ्रॉन्क्स पे भी आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की जहां तक बात है, तो टाटा पंच का एकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट आपको 8.89 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट आपको
8.96 लाख रुपीस के एक शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों की एक शोरूम प्राइस के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 7,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके ट्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर टाटा पंच के एकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट को लेना प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।